आप सबको नमस्कार। मेरे प्यारे तरुणा तरुणियों, आज उल्लास नामक काव्य या कविता के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसका जो कवयित्री का जो नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनका जन्म 1904 ईस्वी में और मृत्यु यानी मोटर दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई। हाँ, आप किताब को आराम से देखिए। हाँ, पहले सुभद्रा कुमारी जी का जो परिचय करके बाद में उनका जो कविता के बारे में ध्यान देंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में प्रयाग के वैश्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। आप आधुनिक युग की राष्ट्रीय धारा की कवयित्री हैं। महात्मा गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया था। आपकी कविताएं देशभक्ति का सिंहनाद करती चलती है। झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत आपकी बहुचर्चित कविताएं मानी जाती हैं। आत्मत्याग, आत्मरक्षा, स्वतंत्रता प्राप्ति आपके काव्य का मुख्य विषय है। 1948 ईस्वी में मोटर दुर्घटना में आपकी मृत्यु हुई। आपकी यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्या, मुकुल, त्रिधारा, ये दोनों काव्य यानी कविता, कहानी संग्रह, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, उन्मादिनी, ये है कहानी संग्रह। ये था कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो परिचय। अभी ये कविता का सारांश। प्रस्तुत कविता में कवयित्री जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखती है। आपकी भाषा सरल एवं प्रचलित खड़ी बोली है। मानव हृदय में उठने वाले भावों को आपने अपनी सहज भाषा में अभिव्यक्त किया है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का संदेश इस कविता के माध्यम से प्राप्त होता है। आपकी बहु काव्याभिव्यक्ति शैली अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती है। देखिए मेरे नौजवान, यहाँ पे आपकी भाषा सरल एवं प्रचलित कड़ी बोली है। मानव हृदय में उठने वाले भावों को आपने अपनी सहज भाषा में अभिव्यक्त किया गया है। हृदय में उठने वाले भावों को, ये था उल्लास नामक कविता का संक्षिप्त सारांश यानी हाइलाइट्स के रूप में दिया गया है मेरे नौजवानों। ठीक है, अभी एक बार कविता को पढ़ूंगा, उसको ध्यान से सुनिए। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। जग झंझा झकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। आकांक्षा, उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई। जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। हरि दल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई। नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार। विनिमय में पाया सदैव ही कोमला अंतस्थल का प्यार। मैं हूँ प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार।
भरा प्रेम से मेरा जीवन लुटा रहा है निर्मल प्यार। मैं ना कभी रोई जीवन में, रोता दिखा ना यह संसार। मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। देखिए, ये हृदय में उठने वाले भावों को ऐसा पहले ही सारांश में दिया गया है ना। उसी विचार को हम सविस्तार विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, देखिए, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। शैशव, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, बचपन के सुंदर प्रभात। प्रभात यानी प्रातः काल या सवेरा। महीने यानी वो बचपन में कवयित्री या कवयित्री के जैसे रहने वाले हम सब जब बचपन में थे, नव विकास देखा। नवा, daily one type of new environment and new sunrises. Is it not like that? मैंने नवा विकास देखा, शारीरिक तौर पर, भौतिक तौर पर, आम तौर पर वो बचपन का जो विकास सुभद्रा कुमारी चौहान जी बचपन में देखा। यौवन की मादक लाली में, देखो यौवन यानी हलकट जवानी कहते हैं ना, वो यौवन की मादका लाली में। लाली यानी अरुणता, अरुणता यानी प्यार में, प्रेम में। यौवन का, यौवन शरीर में उठने वाले कई भावनाओं को एक ना एक तरह दबाव जो रहते हैं ना, वो दबाव से उठने वाले यौवन का हुलास, उल्लास यानी उल्लास को देखा। क्योंकि वो यौवन सबको बहुत अच्छा, सुंदर लगता है, लगना ही है, क्योंकि वो बहुत कम समय तक हमारा शरीर में जो रहते हैं ना, इसीलिए हुलास यानी उल्लास देना ही चाहिए मेरे नव युवक युवतियों। जग जंजा जकोर में मैंने, देखिए जगत में, झंझट में, झकोर में, झंझट और एक ना एक तरह संघर्षमय में आशा लतिका का विकास देखा। आशा भरे, आशेइंदा, लतिका, क्रीपर, बल्ली, जैसे वो बढ़ते जाएगा ना, उसी तरह यौवन के आगे हम भी जो बढ़ते हैं ना, लतिका का जो विकास यानी एक ना एक तरह का जो विकसित भाव या डेवलपमेंट या तरक्की जो कहते हैं ना, वो उसको हम देखा या देख सकते हैं। आकांक्षा, देखिए आकांक्षा यानी मन में उठने वाले चाह या इच्छा। उत्साह, देखिए उत्साह, ये सभी प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। क्रम क्रम, एक के बाद एक का विकास, डेवलपमेंट, तरक्की को देखते हम आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में ना निराशा मुझको, चाहे खुशी हो, दुख हो, किस तरह का भी क्यों ना हो, निराशा ना मुझको यानी कवयित्री को कभी रुलाने को आई। कभी रुलाने को आई यानी ऐसा हो गया, अयो मेरे तकदीर में ये लिखा हुआ था क्या, ऐसा मानकर रोने का नहीं है। फिर क्या करने का, देखिए जग झूठा है, यह विरक्ति भी झूठा है तथा विरक्ति, विरक्ति यानी वैराग नहीं सिखाने को आई।
सिखाने के लिए हम कौन हैं? वो मालिक है ना, वो मालिक के मुताबिक हम सीख के सिखा के आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए अरि दल की पहचान कराने, अरि यानी विरोधी, वैरी, एनिमीज, दल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई। घृणा यानी तिरस्कार, नहीं नहीं तुम्हें मदद नहीं करूंगा, वैसा नहीं है। नहीं, अशांति हृदय तक अपने इस तरह जो किया ना, इसलिए अशांति नहीं है। कैसा भी हो, जैसा भी हो, शांति से ही रहना चाहते हैं। भीषणता लाने पाई। देखिए इसी तरह भीषणता यानी भयानक, भीषणता यानी भयानक लाने पाई। अचानक भयानक हो या सरल हो या कैसा भी हो, अचानक जो आने वाले विचार हो, दृश्य हो, जो भी हो, उसको तो हम सामना करना ही है ना। उसी तरह मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही है, सदा हमेशा, जब तक हमारा जो देह में यानी घट घट में जो सांस जो रहते हैं ना, तब तक मैं सबके साथ मधुर प्रेम व्यवहार के साथ साथ दिन गुजरते आई हूँ। विनिमय में पाया सदैव ही, विनिमय आदान प्रदान में, लेन देन में, कोमला अंतस्थल का प्यार, कोमला नरमीला स्मूथ सॉफ्ट अंतस्थल का प्यार, मन के अंदर से उठने वाले ये प्रेम भाव, प्यार का जो भाव, ये प्रेम के जो भाव के सहिता मैं हूं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, मैं हूं प्रेममयी। जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार, पारावार यानी समुद्र के जैसे, सी समुद्र के जैसे जीवन विशाल दिखता है। किसको? सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। इसलिए मेरे छात्र छात्राएं समझना चाहिए कि लंबा जो सफर में यानी सागर रूपी जीवन में नदियां सरोवर के रूप में आने वाला जो अंश है प्रेम। मगर यौवन में हम सब क्या काम मानते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, यौवन ही जीवन मानकर कभी कभी हम हादसा में पड़ना जो पड़ता है कभी कभी। इसलिए मेरे नौजवानों, पारावार के जैसे रहने वाले जीवन में प्रेम एक अंश है। भरा प्रेम से मेरा जीवन, देखिए जीवन भर प्रेम से व्यवहार, लुटा रहा है निर्मल प्यार। प्यार का जो मतलब है, सिर्फ कोई भी गलत मत समझिए, काम रूपी भावना ही नहीं है, उसके अलावा और विकसित अर्थ उसमें छिपा हुआ है। मगर उसको छोड़ के हम ना जाने क्या क्या करते हैं, पता नहीं है। इसीलिए लुटा रहा है निर्मल प्यार। मैं ना कभी रोई जीवन में। देखिए सुभद्रा कुमारी जी कभी भी अपने जीवन में नहीं रोई। रोता दिखाना यह संसार, संसार को भी उन्होंने रोता ना दिखाई दिया इनको। इसलिए किसी भी एक ही चीज को कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। क्यों? कैसे?
देखने की नजर जो है ना, नजर के मुताबिक वो चीज हमें लग सकता है, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, ठीक है। मैं ना कभी रोई जीवन में रोता दिखाना यह संसार, संसार यानी दुनिया, प्रपंच, वर्ल्ड। मृदुला प्रेम के ही गिरते हैं, मृदुला नरमीली स्मूथ सॉफ्ट। उदाहरण के अंतर्गत हमारा गाल को ऐसा छूने से कितना मजा आएगा ना हमें, उस तरह मृदुला प्रेम के ही गिरते हैं। आंखों से आंसू दो चार, जहां पर सुख रहते हैं ना वहां पर दुख भी रहता है, वैसा हम मानना चाहिए। जहां दुख रहेगा वहां सुख ही रहेगा, उसमें रहेगा, मगर उसको पार करने तक हम संयमता के साथ शांत मनोभाव से, चाहे सुख हो या दुख हो, यानी सुख में इस तरह रहने की नौबत ही नहीं आते, मगर दुख में तो इतना तालमेल के साथ साथ बहुत होशियारी के साथ कदम रख के आगे बढ़ना चाहिए मेरे तरुण तरुणियों। ये था सुभद्रा कुमारी जी यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कविता उल्लास, यानी जीवन के हर पहलुओं में, हर क्रम में उल्लास से ही स्वीकार करना, उल्लास के साथ ही छोड़ना पड़ेगा। हर्ष, संतोष, खुशी के साथ ही हम हमारे जीवन को गुजरना चाहिए मेरे तरुण तरुणियों। ये था कविता का विकसित भाव या सारांश, ठीक है। इसमें तो मुसीबत यानी कठिन शब्द ही नहीं है ना। इसके द्वारा आप बहुत बढ़िया अपनी मनमानी के जैसे पढ़कर और एक बार समझने का प्रयास कीजिए मेरे नव युवक युवतियों। अब देखिए प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, लिखिए। कवयित्री ने शैशव प्रभात में क्या देखा? नव विकास। और एक बार कह रहा हूं, नव विकास। पहला प्रश्न का उत्तर है नव विकास, ठीक है। दूसरा, कवयित्री ने यौवन के नशे में क्या देखा? यौवन के नशे में उल्लास, उसका अर्थ है हुलास, हुलास, हाँ? ऐसा है। हुलास, हाँ? तीसरा, कवयित्री ने किसका विकास देखा? आशा लतिका का। क्या है? आशा लतिका का। नेक्स्ट, कवयित्री ने किसका प्रकाश देखा? आकांक्षा उत्साह का। पांचवा प्रश्न का उत्तर है, कवयित्री को किसने कभी नहीं रुलाया? जीवन में ना निराशा हुई इसलिए कवयित्री को नहीं रुलाया। उसका उत्तर है जीवन में ना निराश। छठा, कवयित्री ने हमेशा किस प्रकार का व्यवहार किया? मधुर प्रेम। सातवां, कवयित्री को प्रेम का क्या दिखाई देता है? प्रेम में क्या दिखाई देता है? प्रेम का निर्मल प्यार। निर्मला सिर्फ प्यार नहीं है,
निर्मल, पवित्राति पवित्र, पुनीत भाव। ये था, ये 7 प्रश्नों का उत्तर तो मैं बता चुका हूँ मेरे नव युवक युवतियों। इसको प्रश्न के सामने ही पेंसिल से लिख के रखिए, बाद में अपना नोट्स में प्रश्न लिखिए, उसके नीचे उत्तर को भी लिखना है, क्योंकि आपका जो टेस्ट पेपर देखा कुछ बच्चों का लिखावट ठीक नहीं है। मेरे तरुण तरुणियों, जिसका ठीक नहीं है वो ठीक करने के लिए ज़रा प्रयास करना ही है। दूसरा मेन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 3 प्रश्न हैं, इसमें पहला प्रश्न देखिए, उल्लास कविता के आधार पर मानव हृदय में उठने वाले भावों को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, कविता के आधार पर अपने मन में उठने वाले, आपके मतलब है मानव के मन में उठने वाले भावों को 1 2 3 4 5 ऐसा संख्या के रूप में भावों को लिखना है। दूसरा, कवयित्री ने जीवन के संबंध में क्या कहा? जीवन के संबंध में, जीवन में 1 बार या 2 बार आके चले जाने वाला प्रेम, प्रेम में ही डूबकर हम नहीं रहना चाहिए। तीसरा, उल्लास कविता का आशय संक्षेप में लिखिए। आशय, सारांश। अभी जो पहले कविता को शुरू करने से पहले 8 पंक्तियों में या 6 पंक्तियों में जो है ना, उसके साथ साथ आपका 2-3 पंक्तियों को जोड़कर आशय या सारांश को लिखिए। और 3rd मेन है, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। आपको मैं कल ही बता चुका हूँ, शाम पट पर लिख के बता चुका हूँ। पहले प्रसंग, बाद में संदर्भ, बाद में भाव स्पष्ट, उसके बाद विशेष। इस तरह लिखने से आपको कैसा अंक का वर्गीकरण हो रहा है, होता है, उसको भी मैं कल यानी पिछले कक्षा में मैं बता चुका हूँ। उसको ध्यान में रखकर आप इस तरह लिखना सीखिए मेरे प्यारे नवयुवक युवतियों। ये था उल्लास नामक कविता का सारांश और उस पद्य या काव्य का प्रश्नोत्तर, प्रश्न के लिए उत्तर। पहला मेन को तो मैं उत्तर दे चुका हूँ, दूसरा मेन और तीसरा मेन को ही कैसे लिखना वो भी बता रहा हूँ। सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो के जैसे आप भरते जाना। ठीक है मेरे नव युवक युवतियों, ये था उल्लास नामक कविता का विषय। ठीक है, आप सबको समझ में आया होगा। आप बहुत बढ़िया लिखिए, समझिए और आपके अगल बगल में रहने वाले अपने मित्र अगर रहे तो उसको भी समझाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए मेरे नव युवक युवतियों। ऐसा करने से क्या होगा, आपका दिमाग यानी मस्तिष्क में याद यानी स्मरण में रख सकते हैं। इसलिए आप इस तरह काम करके अगर थोड़ा मुश्किल लगे तो भी उसको आसान कैसे करना, आसान करने की तरीका ये है कि 2 बार पढ़ने वाले विषय को 4 बार पढ़िए, 2 बार लिखने वाले विषय को 3 या 4 बार लिखिए। हमेशा नहीं है, आप सीखने तक वैसा कीजिए। बाद में सीखने के बाद 1 ही बार पढ़िए। लिखने का जो काम तो 2 बार लिखिए, क्योंकि लिखावट को ही ज़्यादा मूल्य, आप जैसे पढ़ते कैसे पढ़ते हैं उसको कोई नहीं देखेगा, कैसे लिखते हैं उसी को देखता है। क्योंकि
आप कह सकते हैं कि कुछ बच्चों का मार्क्स बहुत कम आया होगा पहला टेस्ट में, उसका कारण है हिज्जे की गलती। ये हिज्जे की गलती को सुधारना है तो आप जब फ्री रहते हैं तब आपके माँ बाप के साथ हो या भाई बहन के साथ हो क्यों ना हो, आप एक घंटा के वास्ते कॉलेज आइए। आपका जो लिखा हुआ पेपर के साथ, आंसर पेपर के साथ अगर इधर आए तो आप किया हुआ जो गलतियों को मैं बताऊंगा, उसको अगली बार रिपीट यानी पुनरावर्तन ना करे तो इस बार खोया हुआ मार्क्स अगली बार जरूर आपको मिलेगा। इसी आशा के साथ इस कक्षा को समाप्त करूंगा। मेरे तरुण तरुणियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।